Hello, my lovely children, my lovely honey bunnies. How are you all? Happy, healthy? Yes. चलो आज क्या करेंगे? आज हम आपकी मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक में यूनिट 3 उसमें लेसन पढ़ेंगे. ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस. ओपन योर आईज, ओपन योर ईयर्स, लिसन केयरफुली एंड लुक केयरफुली. ओके, ध्यान से सुनना और समझना. तो चलो शुरू करते हैं. चलो बच्चों, आपकी मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक में यूनिट नंबर 3 उसमें ये छोटी सी पोएम है लिटिल बाय लिटिल. आज हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलो क्या लिखा है. लुक एट हियर एंड रीड विथ मी. हाँ, इवन द बिगेस्ट ट्रीज begin life as tiny seeds. Read about how the little acorn grew big. इवन द बिगेस्ट ट्री, जो बड़ा सा ट्री होता है ना, बहुत टॉल, वो ट्री होता है, वो अपनी लाइफ कैसे शुरू करता है, मतलब कैसे वो ग्रो होता है, टाइनी सीड में से, छोटे से सीड में से, है ना. आपने कभी देखा है छोटा सा सीड होता है, उसको हम सॉ करते हैं ज़मीन में, लैंड में, फिर उसको वाटर देते हैं, फिर उसको सनशाइन मिलती है, एयर मिलती है, तो उसमें से वो धीरे 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 ग्रो होता है, फिर बड़ा होता है और बिग ट्री बन जाता है ना. आपने कभी देखा होगा कि आप छोटे होंगे तो छोटा सा ट्री लगाया होगा मम्मी पापा ने या किसी ने, और थोड़े सालों के बाद जैसे आप बड़े होते हो वो ट्री भी बड़ा हो गया होगा, है ना. होता है ना ऐसा. यस. सी, यहाँ पे छोटा सा सीड है, वो ऐसे सॉइल के अंदर सॉ हो गया, अंदर ज़मीन के अंदर थोड़ा सा ऊपर, उसके ऊपर मिट्टी आ गई, फिर क्या हो गया, उसको वाटर मिला, सनशाइन मिली, तो उसमें से क्या हो गए, ऐसे पतले पतले उसके क्या निकल गए, रूट्स निकल गए, और यहाँ से उसका शूट निकला ऊपर. फिर ये शूट जो ऊपर निकलता है उसको शूट बोलते हैं, जो नीचे होते हैं उसके रूट बोलते हैं. फिर उसमें पत्तियाँ आ गई, फिर वो धीरे 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 ग्रो होने लगा, और छोटा सा प्लांट क्या बन गया, बिग ट्री. तो प्लांट किस में से ग्रो होता है, सीड में से. तो चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े, है ना. ये छोटी सी पोएम में क्या लिखा है, लिटिल बाय लिटिल एंड अकॉर्न सीड. अकॉर्न यानी है ना, ऑक ट्री का छोटा सा सीड होता है, उसको क्या बोलते हैं, अकॉर्न, है ना. ऑक ट्री होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं बलूत, बलूत का पेड़. और ये जो अकॉर्न होते हैं उसको बलूत बोलते हैं. तो छोटे छोटे अकॉर्न है ना, वो क्या बोलते हैं, लिटिल बाय लिटिल. अकॉर्न ने क्या कहा, अकॉर्न सेड लिटिल बाय लिटिल, मतलब थोड़ा थोड़ा. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड. एज इट, जैसे ही वो स्लोली धीरे धीरे सैंक यानी जमीन के अंदर खूब गया, सिंक यानी डूबना, सैंक यानी डूब गया, अंदर जमीन के अंदर गड़ जाता है ना, इसको भी सैंक बोलते हैं. इन इट्स मॉसी बेड, मॉसी यानी दलदल वाला, है ना, मॉइस्चर वाला, पानी वाला. जो ट्रीज होते हैं जंगल में, उसके नीचे जो ज़मीन होती है वो कैसी होती है, लैंड कैसी होती है, मॉसी. मॉसी बेड यानी मॉसी सॉइल, बेड यानी मिट्टी की परत, है ना. तो जैसे जैसे वो स्लोली धीरे धीरे सैंक होने लगा अपने मॉसी बेड में, आई एम, ये कौन बोल रहा है, अकॉर्न बोल रहा है. अकॉर्न यानी, देखो मैं दिखाऊँ आपको अकॉर्न कैसा दिखता है. दिस इज अकॉर्न, है ना. ये है ना, ऑक ट्री है, और उसका ये छोटू सा सीड, इसको बोलते हैं अकॉर्न. ओके, तो अकॉर्न क्या बोल रहा है कि लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, जैसे जैसे वो मॉसी बेड के अंदर सैंक होने लगा, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, है ना. जैसे ये इसका, जैसे कि मॉसी बेड है, दलदल वाली थोड़ी गीली गीली ज़मीन है, इसमें वो ऐसे धीरे धीरे अंदर नीचे सैंक हो गया. फिर क्या हुआ, उसमें से क्या हुआ, धीरे धीरे वो ग्रो होने लगा, इम्प्रूविंग एवरी डे. पहले दिन वो थोड़ा गीला हुआ होगा, फिर उसमें से थोड़ा सा स्प्राउट हुआ होगा. स्प्राउट यानी छोटी सी उसकी टेल जैसे निकलती है ना ऐसे, फिर उसके रूट्स निकले होंगे. तो उसने क्या बोला, आई एम इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग मतलब धीरे धीरे बड़ा होना, एवरी डे, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. हिडन यानी छुप जाना, डीप अंदर, जमीन के अंदर, इन द अर्थ, हिडन डीप, जमीन के अंदर नीचे, अर्थ, हिडन डीप इन द अर्थ अवे, लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू. जैसे जैसे वो जमीन में अंदर जाने लगा डीप, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ग्रो होने लगा, है ना.
उसको वाटर मिला, सनशाइन मिली होगी और उसके अंदर एयर मिली होगी उसको, तो उसके बाद वो क्या होने लगा, धीरे धीरे ग्रू यानी ग्रो हुआ। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, धीरे धीरे उसने थोड़ा थोड़ा क्या पिया, ड्यू यानी जो ओस होती है ना, देखो ये ड्यू पी रहा है ना, ये पानी की बूंद दिखती है आपको, इट इज ड्यू। आपने देखा होगा, देखो झाकड़, हम गुजराती में क्या बोलते हैं, झाकड़, पत्तों पे ऐसे छोटी छोटी बूंदें पानी की दिखती है, आप सुबह उठते हो तो, है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू। तो उसने क्या बोला, जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, उसने क्या पिया, सिप्ड यानी पिया, हम सिप करके पीते हैं ना, तो उसने भी सिप किया सॉरी, क्या सिप किया, ड्यू, है ना, पानी की बूंद, ओस। फिर क्या कहते हैं, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड इट सेंट, उसने क्या किया, सेंट यानी भेजा, क्या भेजा, थ्रेड लाइक रूट, वो ग्रो हुआ और डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या हुए, देखो ये थ्रेड जैसे है ना, पतले पतले दो धागे जैसे रूट्स उसके नीचे की तरफ ग्रो होने लगे। फिर क्या हुआ, अप इन द एयर स्प्रिंग अ टाइनी शूट, स्प्रिंग आउट होना मतलब जमीन में से ऐसे बाहर निकलता है ना, इसको स्प्रिंग आउट बोलते हैं, शूट आउट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो और नीचे की तरफ रूट निकले एंड ऊपर की तरफ क्या निकला, अपवर्ड क्या निकला, डाउनवर्ड रूट निकले, डाउनवर्ड ऐसे थ्रेड लाइक रूट्स निकले एंड अपवर्ड ये क्या निकला, शूट निकला, क्या निकला, शूट उसमें से निकलने लगा। वो पहले ज़मीन के ऊपर गिरा, उसके बाद ज़मीन में सिंक हो गया, उसको क्या मिला, मॉसी बेड के अंदर वो सिंक होने लगा धीरे धीरे, फिर उससे ड्यूज को पिया और धीरे धीरे वो ग्रो होने लगा डे बाय डे, उसके क्या निकल आए, रूट निकल आए एंड शूट निकल आया। लिटिल बाय लिटिल each day it grew, little by little it sipped the dew, sprang a tiny shoot, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, जमीन से जो ऊपर होता है वो शूट और जमीन के जो नीचे होते हैं वो रूट, ठीक है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, जैसे जैसे दिन निकलने लगे और दिन होते होते फिर साल निकलने लगे, 1 ईयर 2 ईयर ऐसे भी होने लगा, तो वो कैसा बन गया, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे द लीव्स अपीयर, उसके ऊपर लीव्स दिखने लगे, शूट आउट हुआ, फिर लीव्स आए एंड द स्लेंडर ब्रांचेस, स्लेंडर यानी पतली पतली, उसके ऊपर पतली पतली क्या निकली, ब्रांचेस यानी शाखाएं निकली, स्प्रेड फार एंड वाइड, फार यानी दूर दूर तक, फार एंड वाइड यानी जैसे कि ऐसे ये हुआ तो इसकी ऐसे 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 दूर दूर तक उसकी ब्रांचेस जाने लगी, है ना, स्लेंडर ब्रांचेस पतली पतली ऐसे दूर दूर, फार एंड वाइड बहुत ब्रॉड, वाइड यानी ब्रॉड चौड़ी ऐसे निकलने लगी। फिर क्या हुआ, टिल द माइटी ऑक इज द फॉरेस्ट प्राइड, जब तक वो फॉरेस्ट का प्राइड यानी हम प्राउड फुलफिल करते हैं ना कि हाँ ये कितना बड़ा पेड़ है ये जंगल का, है ना, तो वो फॉरेस्ट का प्राइड बन गया। जब तक वो बड़ा हो गया, माइटी यानी बहुत ही मजबूत, है ना, विशाल ताकतवर, ऐसा टाइनी जो था वो टाइनी प्लांट वो कैसा बन गया, जब फॉरेस्ट का प्राइड बन गया, माइटी ऑक ट्री बन गया अकोन में से, है ना। तब तक वो ग्रो होता रहा होता रहा होता रहा, देखो यहाँ पे छोटा सा प्लांट था, ठीक है ना, ये अकोन है, ये ज़मीन के ऊपर सॉइल के ऊपर गिरा, फिर वो मौसी बेड के अंदर धीरे धीरे सैंक होने लगा, फिर क्या किया, उसके क्या निकलने लगे, थीन थ्रेड लाइक रूट्स एंड अपसाइड क्या निकला, शूट निकला। फिर क्या हुआ, उसने ड्यूज यानी ओस, झाकड़, उसका पानी पिया, फिर धीरे 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 जैसे डे बाय डे लिटिल बाय लिटिल वो ग्रो होता 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 उसके ऊपर पत्तियाँ आ गई, लीव्स आ गए, फिर क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्रांचेस आ गई, है ना, फिर वो बड़ा सा ट्री बन गया, फॉरेस्ट प्राइड, है ना, फॉरेस्ट का प्राइड बन गया, अरे वाह फॉरेस्ट में कितना बड़ा ट्री है, ठीक है ना, समझ आया आपको। चलो फिर अभी ये वर्ड्स देखते हैं। हिडन यानी छुपा हुआ, स्लोली यानी धीरे धीरे, प्लांट कैसे ग्रो होता है, धीरे 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 धीरे। डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ एंड अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, है ना। उसके रूट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, डाउनवर्ड, और उसका शूट कहाँ पे, ये जैसे कि ये ज़मीन है,
ये ज़मीन के डाउनवर्ड क्या हो गए, रूट्स, है ना। एंड ये अपवर्ड क्या ग्रो होगा, शूट प्लांट का, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे सीड है तो सीड के रूट्स इधर होंगे और उसका शूट ऊपर आएगा। ओके, चलो फिर स्लेंडर, स्लेंडर यानी पतली पतली, स्लेंडर यानी स्लेंडर ब्रांचेस यानी पतली पतली शाखाएं। माइटी यानी शक्तिशाली, मजबूत, बड़ा सा, चौड़ा सा, है ना। ब्रांचेस यानी शाखाएं, डालियाँ, पेड़ की टहनियाँ होती है उसको ब्रांचेस कहते हैं। प्राइड, प्राइड यानी हमें बहुत प्राउड फील करते हैं ना हम, प्राइड यानी गर्व फील करना, है ना, गर्व का एहसास करना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइड। इम्प्रूविंग यानी धीरे धीरे ग्रो होना, बड़ा होना, इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रूविंग। सिप्ड, सिप यानी पीना, आप सिप करते हो ना ऐसे स्ट्रॉ से, तो सिप्ड यानी पीना। शूट, तो शूट मैंने बोला ना कि जो ऊपर की तरफ होता है ग्रो, इसको क्या बोलते हैं, शूट, और जो नीचे होता है प्लांट का वो रूट्स। ओके, तो न्यू वर्ड्स है ना, इसको आपको 5 टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रो इनटू, ये कौन है वो ग्रो होके कौन सा ट्री बन जाएगा, ऑक, कौन सा बन जाएगा, ऑक ट्री। तो क्या लिखेंगे, द अकॉर्न ग्रोज इनटू एन ऑक ट्री। ओके, stay with me, the acorn grows into an oak tree. ओके, फिर अभी ये है, what things does a seed need to grow? Seed needs mossy bed, dews and sunlight to grow, है ना। How many describing words can you find in this poem? तो चलो हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स देखते हैं, हाँ कौन कौन से है इसमें। लिटल बाय लिटल अ कॉर्न सेड एज इट स्लोली सैंक इन द मॉसी बेड। देखो बेड तो है पर कैसा है, मॉसी, तो मॉसी क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड, बेड को डिस्क्राइब करता है ना, यस। फिर हिडन डीप इन द अर्थ अवे, लिटल बाय लिटल ईच डे इट ग्रू, लिटल बाय लिटल सिप्ड द ड्यू। भी आगे भी होंगे, देखते हैं चलो। डाउनवर्ड्स इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, रूट है पर कैसे है, थ्रेड लाइक, तो थ्रेड लाइक क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड। अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट, शूट कैसा है, शूट वर्ड नाउन है तो उसको कौन डिस्क्राइब करता है, टाइनी, तो टाइनी क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव हुआ। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटल बाय लिटल द लीव्स अपीयर एंड द स्लेंडर ब्रांचेस, ब्रांचेस, ब्रांचेस नाउन हुआ पर ब्रांचेस तो है पर कैसी है, स्लेंडर, तो स्लेंडर क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड। स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ऑक, देखो ऑक की बात की हमने, ऑक ट्री पर कैसा है वो, माइटी, उसके बाद क्या हुआ, माइटी ट्री, ऑक ट्री ग्रो हो गया और वो क्या बन गया, फॉरेस्ट का प्राइड बन गया, है ना। यस, तो ये सारे वर्ड्स क्या थे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, चलो भी आगे देखते हैं। हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम, तो हमने देखे ना। चलो अभी क्या है, लुक एट द 2 पिक्चर्स, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दिस ट्री एंड टॉक अबाउट देम। देखो ये 2 पिक्चर है ना, एक ट्री कैसा है, हैप्पी है, दूसरा कैसा है, सैड है ना। यस, फिर क्या है, यहाँ पे बताया है कि ट्री हमें क्या क्या देता है, जैसे कि वो फ्रूट देता है ना, हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, फिर बर्ड्स को वो क्या देता है, बर्ड्स वहाँ पे नेस्ट बनाते हैं तो उनको क्या मिलता है, उनका घर मिलता है रहने के लिए, बच्चे भी उनके साथ नीचे पेड़ के नीचे खेलते हैं। तो यहाँ पे ट्री क्या है, हैप्पी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ट्री में से, ट्री का जो रबर होता है उसमें से टायर बना के, रबर्स बना के, उसको बहुत, उसका जो जूस निकलता है ना उसमें से, उसमें से रबर बनता है, तो हम उसको कट मार मार के उसमें से रबर निकालते हैं। तो बेचारा उदास है, फिर क्या होता है, उसको हम काट डालते हैं, उसकी लकड़ियाँ लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, फिर क्या करते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे लकड़ियों को जलाया हुआ है ना, जलाया हुआ, हाँ। तो क्या होता है, फिर लकड़ियों को जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं ना, और भी बहुत सारे ऐसे हार्मफुल गैसेस होते हैं
जो ट्री को नुकसान करते हैं और उसको जलाने के लिए हम उसे काट देते हैं। तो यहाँ पे वो बहुत ही सैड है ना, वो हमसे दुखी है। फिर क्या होता है, बर्ड्स भी उसके ऊपर से उड़ जाते हैं, क्योंकि ट्री ही नहीं होगा तो इसके पत्ते हम तोड़ देते हैं, उसकी टहनियाँ काट लेते हैं जलाने के लिए। तो फिर बर्ड्स भी कहाँ से उनके नेस्ट बनाएंगे, तो ये कैसा हो गया, उदास हो गया, है ना। लुक एट द पिक्चर, राइट 3 sentences ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। ट्री हमें क्या देता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ट्रीज गिव अस फूड, फूड देता है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मेडिसिन, फिर क्या देता है, और वुड देता है, शेड देता है, ठीक है ना। शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल्स को शेल्टर देता है। तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। ट्री गिव्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर हमको और क्या देता है, वुड देता है, मेडिसिन देता है, शेड देता है, ऑक्सीजन देता है ना। ब्रिंग्स रेन, रेन लाता है। वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, चलो यहाँ पे क्या लिखोगे आप। नाउ लुक एट द पिक्चर 2, राइट 3 sentences ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। हम ट्रीज को कैसे हार्म करते हैं। वी कट द ट्रीज फॉर वुड, है ना। वी मेक डैमेज देम टू गेट द रबर, रबर लेने के लिए हम उसको डैमेज करते हैं। और फिर क्या होता है, ट्री के साथ हम क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं ना, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, लैंड, हमको ज़मीन चाहिए तो हम क्या करते हैं, जब हाउस बनाना है, घर बनाना है, तो लैंड क्लीन करने के लिए हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं। तो डिफॉरेस्ट वी मेक डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं ना इंसान लोग, ये सब। तो आप यहाँ पे लिखना है वो। These words describe parts of tree. Write them in the given space. देखो स्टेम किसको बोलते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये ट्री है, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेस हो गई, ये इसके पत्ते हो गए, ये जैसे कि उसके ऊपर फ्रूट हो गया। तो ये जो है ना उसको बोलते हैं स्टेम। जो बड़ा सा होता है थिक तब उसको ट्रंक बोलते हैं, पतला होता है तब स्टेम बोलते हैं। फिर क्या है, बार्क, बार्क यानी उसके ऊपर जो खाल होती है ना उसको बोलते हैं बार्क। लीव्स यानी पत्ते, ब्रांचेस यानी डालियाँ, उसकी टहनियाँ। ट्विंग्स यानी पतली पतली, जैसे ये बड़ी है वो ब्रांचेस, फिर उसमें से पतली पतली निकलती है ना तो इसको बोलेंगे ट्विंग्स। ये ब्रांच और ये छोटी छोटी पतली पतली क्या है, ट्विंग्स। फिर रूट तो नीचे होते हैं, ज़मीन के नीचे, है ना। फिर शूट, तो ये बाहर का जो हिस्सा होता है इसको शूट बोलते हैं। ओके, तो ये वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसमें से देख के यहाँ पे आपको आप 3 टाइम लिख सकते हो ये वर्ड्स को। ओके, और इसको लर्न कर देना। वी नाउ मैच द अपोजिट वर्ड्स को मैच करना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक हमारे लिए किया हुआ है आपकी समझ के लिए। अभी देखो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, तो उसका अपोजिट क्या होगा, अपवर्ड, है ना। डाउनवर्ड तो अपवर्ड। स्लोली यानी धीरे धीरे, तो क्या होगा उसका अपोजिट, फास्ट, है ना। स्लेंडर यानी पतली, तो क्या होगा, फैट या थिक भी होता है, ठीक है। माइटी यानी ताकतवर, तो क्या होगा, वीक। डे तो क्या होगा, नाइट। तो ये ऑपोजिट आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम लिखने हैं और अच्छे से लर्न कर देने हैं। ओके, तो आज का हम ये लेसन यहाँ तक पढ़ते हैं। तो आप अपना ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में कर देना। ये ऑपोजिट लिख देना, ये सारे वर्ड्स लिख देना। फिर ट्रीज़ को हम कैसे नुकसान करते हैं आप अपने वर्ड्स में लिखना, और ट्रीज़ हमें क्या देते हैं ये यहाँ पर आपको लिखना है। और ये पूरी जो पोएम है ना उसको, ये क्वेश्चन के आंसर तो ओरली बोलने हैं आपको, ठीक है। चलो फिर आपको क्या करना है, आपको ये पोएम को 3 टाइम रीड करनी है अच्छे से, और उसमें जो भी न्यू वर्ड्स है ना वो सब आप अपनी नोटबुक में 5 टाइम लिख दोगे। जिसके स्पेलिंग आपको नहीं आते, जैसे कि किसी को लिटल का स्पेलिंग नहीं आता तो उसको लिख देना है, लिटिल यानी छोटा सा, स्मॉल। अकॉन का नहीं आता तो वो लिख दो, अकॉन यानी दलदल का फूल, फल। फिर क्या होता है, मौसी, मौसी यानी दलदल वाला, मौसी यानी दलदल वाला। इम्प्रूविंग यानी बड़ा होना धीरे धीरे। हिडन यानी छुपा हुआ। डीप यानी अंदर, गहरा। अर्थ यानी जमीन। अवे यानी दूर। तो ऐसे ऐसे ग्रू यानी ग्रो होना,
बड़ा होना, उगना, ग्रू यानी उगा, सिप्ड यानी पिया, है ना, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, सेंट यानी भेजा, थ्रेड लाइक यानी डोरे जैसा, धागे जैसा, रूट यानी मूल। तो ये सब आपको जो वर्ड्स आपको नहीं आते ना वो सब आपको लिखने हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक में। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आप लिख दो और इसकी जो एक्सरसाइज है वो लिख दो और इसको 3 टाइम अच्छे से रीड करो और समझो। ओके, चलो आप अपना ये वर्क करो, मैं आपके लिए और एक न्यू वीडियो बनाऊंगी। ओके, टिल देन बाय बाय।